जादुई बैंगन। एक समय की बात है, किसी गांव में सुक्कू नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वो अपने गांव में रहने वाले सभी लोगों की अक्सर ही मदद किया करता था। अगर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है तो सुक्कू पैसे देने में जरा भी नहीं कतराता था और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। सभी लोग सुक्कू की इस दयावान और नेक दिल से बहुत खुश रहते थे और वो सुक्कू को बेहद ही प्यार करते थे। सुक्कू अपनी पत्नी सोनी और बेटी रीतू, बेटी जीवा के साथ रहा करता था। सुक्कू अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। एक दिन कुछ लोग सुक्कू की तारीफ उसकी पत्नी से करते हैं और वही बात आकर वो अपने पति को बताती है। जीवा के पापा, मैं सच में बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे आपके जैसे पति मिला। आप इतने नेक दिल हैं और सभी की मदद करते हैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। लोग आपसे बेहद ही खुश होते हैं। सोनी, अच्छे काम करोगे तो सभी लोगों के दिल में राज करोगे। भगवान भी हमारे अच्छे काम की वजह से ही खुश होकर हमें खुशी देता है। और वैसे भी अब जब भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, तो भला मैं लोगों की मदद क्यों ना करूं? भगवान ने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं लोगों की मदद क्यों ना करूं? और फिर सुक्कू अपने काम पर निकल जाता है कि तभी सुक्कू के बेटा जीवा अपनी माँ के पास आ जाता है और उससे कहता है, माँ, सभी लोग हमारे पापा के वजह से नहीं बल्कि पापा के पैसे और उनकी संपत्ति से पूछते हैं। अगर वो हमारे पास नहीं होगा तो देख लेना, पापा ने जितने भी लोगों की मदद की है वो उनके किए सारे अच्छे कर्मों के ही भूल जाएंगे। सिर्फ पैसे की वजह से ही लोग सभी रिश्ते निभाते हैं। माँ, हाँ बेटा, तुमने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही बात कही है। मगर बेटा, मैंने देखा है कि लोग सच में तुम्हारे पापा को बहुत मानते हैं, इसलिए बेटा तुम ज्यादा मत सोचो। हमें जानने वाले सभी लोग हमारी भी मुश्किल समय में जरूर मदद करेंगे, देख लेना। दोनों माँ बेटे आपस में बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सोनी का भाई पप्पू आ जाता है और अपने बहन के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। सोनी जब अपने भाई को रोता देखती है तो वो समझ नहीं पाता है कि क्या बात है कि तभी पप्पू का भांजा उससे कहता है, क्या हुआ मामा, आप रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चों, तुम ये बात नहीं समझ पाओगी। जाओ, ये बड़ों की बात है, हमें ही करने दो। हाँ बच्चों, तुम्हारे मामा सही कह रहे हैं, तुम यहाँ से जाओ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हाँ भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? भला क्या बात है? आप मुझे नहीं बताएंगे, अपनी बहन को भी नहीं? बहन, क्या बताऊं? अगर तुम्हें बताने लगा तो लोग यही समझेंगे कि अपनी बहन के सामने जाकर हाथ फैलाने लगा। भैया, क्या कहना चाहते हो? जरा ठीक से बताओ। तुम्हें तो पता है बहन, मैं अपनी एक संस्था शुरू करने के बारे में सोच रहा था। इसके लिए मैंने बहुत सारे पैसे लगाए भी है, पर बस एक पार्टनर चाहिए। इसी पार्टनर के ना मिलने से मेरा सारा काम रुक पड़ा है। मेरे पैसे भी फंसे हुए हैं। अगर आजकल में पार्टनर नहीं मिला तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा और मेरी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। जो सपना मैं देखता आ रहा हूँ कि विधवा औरत की मदद करूँगा, वो अधूरी रह जाएगी। पैसे डूब जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा सपना भी टूट जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहन, तुम भी मेरी इस काम में मेरे पार्टनर बनो। आखिर तुम मेरी बहन जो हो। जैसे जीजाजी भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, और देखना सभी लोग जीजाजी को कितना मानते हैं, उनको पूछते हैं। ऐसे ही बहन, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ इस काम में हाथ बटाओ ताकि लोग तुम्हें भी जाने। हम दोनों मिलकर गरीबों और लाचार की मदद करेंगे। मगर भैया, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं बहन, बस तुम्हें इस कागज पर अपने साइन करने हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद हम दोनों मेरी बनाई संस्था के पार्टनर हो जाएंगे और हम दोनों मिलकर लोगों की मदद करेंगे। ऐसे कहकर वो अपनी बहन से उन कागज पर साइन कर लेता है। सोनी तो बहुत सीधी थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वो पेपर बिना पढ़े साइन कर देती है और साइन करवाने के बाद पप्पू वहाँ से खुश होकर चला जाता है। तभी वहाँ पर जीवा और रीतू आ जाते हैं और अपनी माँ से कहने लगते हैं, माँ, आपने उस पर साइन करने से पहले पढ़ा भी था? बच्चों, तुम किस बात से डर रहे हो? वो तुम्हारे मामा है, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे।
इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और फिर कुछ दिन बाद पप्पू कुछ लोगों के साथ पुलिस लेकर अपनी दीदी के घर आ जाता है। अब से ये मेरा घर है, इन सभी को बाहर निकाल दो। ये तुम क्या बात कर रही हो? होश में तो हो ना? तभी पुलिस और कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं। पप्पू उन्हें वो साइन किया पेपर दिखाता है जो कि प्रॉपर्टी का पेपर होता है, और अब वो प्रॉपर्टी पप्पू के नाम हो जाती है। सभी बहुत रोते हैं, पप्पू से विनती करते हैं, मगर वो किसी की नहीं सुनता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। जब सुक्कू और जीवा जबरदस्ती करने लगते हैं तो वो उन्हें पिटवाता है और मारते मारते उनकी हड्डियां भी तुड़वा देता है। तब सोनी और रीतू उन्हें अपने साथ ले जाती है। पता नहीं था कि मेरा खुद का भाई ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। सोनी, देखना एक दिन उससे उसकी करनी का फल जरूर मिलेगा। वो सब एक पेड़ के नीचे ही रहने लगते हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और सुक्कू और जीवा की हालत इतनी बुरी होती है कि वो चल भी नहीं सकते थे। ऐसे में रीतू कुछ खाने के लिए गांव वालों से मदद मांगने लगती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। वही लोग जो सुक्कू से मदद की भीख मांगते थे आज उसकी मदद नहीं कर रहे थे और रीतू निराश होकर जंगल में ही कुछ ढूंढने चली जाती है। हे भगवान, मुझे कुछ मिल जाए। मेरे पापा और भाई बहुत भूखे हैं, ऊपर से उनको चोटें भी लगी हैं, सो अलग। रीतू बहुत देर तक जंगल में घूमती रहती है। तब जाकर उसे एक आम के पेड़ पर एक आम और एक बैंगन लगा मिलता है। वो आम के साथ वो बैंगन भी तोड़ लेती है और अपने माँ बाप के पास जाती है। तभी उसे कुछ अटपटा सा लगता है। वो सोचती है कि आम के पेड़ पर बैंगन कैसे उग गए। वो फिर ये बात सभी को बताती है। सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। अरे रीतू बेटिया, तुझे कोई वहम हुआ होगा। भला आम के पेड़ पर कब से बैंगन उगने लगे? नहीं पापा, मैं सही कह रही हूँ। मैंने तब तो गौर नहीं किया था, पर अब कुछ अजीब से लग रहा है। ये कहते ही वो बैंगन चमकता है और बोलता है, रीतू सही कह रही है, मैं एक जादुई बैंगन हूँ और मैं खास तुम्हारे लिए ही आसमान से आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम सच कह रही हो? हाँ, यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। बैंगन, हमें यकीन है अगर तुम जादुई नहीं होते तो बात भी नहीं कर पाते। हम सभी को बहुत भूख लगी है, प्लीज हमें कुछ खाने को दे दो। ऐसा कहते ही वो बैंगन उनके सामने पकवानों की लाइन लगा देता है। सभी पेट भर के वो खाना खाते हैं। मुझे लगता है तुम्हें घर की बहुत जरूरत है। हाँ जादुई बैंगन। बैंगन फिर अपना जादू करता है और वहाँ तुरंत एक बड़ा सा महल तैयार हो जाता है। वो सभी उस घर के अंदर चले जाते हैं। जादुई बैंगन के होने से उनके दिन फिर से बदल जाते हैं और वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। उधर सोनी के भाई को एक गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसके लिए उसका सब कुछ बिक जाता है और वो रोड पर आ जाता है। यही होता है भगवान का कर्म का फल चक्र। पप्पू को उसके किए की सजा मिल जाती है और सुक्कू को उसके अच्छे कर्मों की वजह से पहले से भी सब अच्छा मिल जाता है।